अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप स्टडी करेंगे। फंक्शनल ग्रुप, अगर आप इस लफ्ज़ को देखें तो फंक्शनल का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट रोल, और ग्रुप कहते हैं कलेक्शन ऑफ एटम्स को। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन एटम आर अ ग्रुप ऑफ एटम्स are a double or triple bond whose presence imparts specific properties to organic compounds is called a functional group. Functional group क्या है? एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज इम्पार्ट करता है, यानी उसका होना, उसकी मौजूदगी उस कंपाउंड को क्लासिफाई करती है, उसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को अगर हम देखें तो केमिकली ये फंक्शनल पार्ट्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के, जिनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और जितने भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसकी जो स्टडी है वो फंक्शनल ग्रुप्स पर बेस करती है। ओवर 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब तक जो है उनको सिंथेसाइज किया गया है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप्स की अगर फिगर को देखा जाए तो वो बहुत स्मॉल नंबर में है। और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके फंक्शनल ग्रुप सेम है। यही वजह है कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स को सेम फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर क्लासिफाई करके एक ही क्लास में असाइन किया गया है। अब आप कुछ इम्पॉर्टेंट एटम्स देखेंगे, कुछ ऐसे एटम्स जिनका आप रिएक्शंस के अंदर, स्ट्रक्चर्स के अंदर, नॉमेनक्लेचर्स के अंदर आगे बहुत सारे लेक्चर्स में आप उन्हें डिफरेंट हालतों में देखेंगे। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इन एटम्स का बिहेवियर क्या है बॉन्डिंग के लिहाज से। तो सबसे पहला है जी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कैपेबिलिटी है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है किसी भी आपके पास एलिमेंट के साथ, चाहे वो हाइड्रोजन ही क्यों ना हो या कोई और एलिमेंट। तो ये सिंगल बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। सेकंड है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, और ये 2 बॉन्ड सिंगल बॉन्डेड फॉर्म में भी बनाता है और डबल बॉन्ड की सूरत में भी बनाता है। सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो ये 2 एटम्स के साथ कनेक्टेड होगा, और अगर डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये एक ही एटम के साथ कनेक्टेड होगा। तो ये ऑक्सीजन की कैपेबिलिटी है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बनाने की सलाहियत रखता है, सिंगल भी, डबल भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। और ये तीनों अपने जैसे मेंबर्स के साथ मजीद एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ बना सकता है। ये लाइक वी हैव नाइट्रोजन का अपने ही मेंबर के साथ अगर आप बॉन्ड देखें, यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड, तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अगर कार्बन के साथ देखें तो कार्बन के साथ भी ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। इस तरह ये डिफरेंट जो फॉर्म्स हैं ये डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ शो करता है, लेकिन इन टोटल 3 बॉन्ड्स बनाता है। कार्बन जो बैकबोन है, स्केलेटन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उसकी सलाहियत 4 बॉन्ड्स बनाने की है। और ये चारों बॉन्ड्स वो सिंगल की सूरत में भी बनाता है, डबल बॉन्ड की सूरत में भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड की सूरत में भी बनाता है। ये तीनों बिहेवियर्स वो अपने जैसे कार्बन के साथ भी शो करता है और डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ भी शो करता है। लास्ट में एक और हमारे पास ग्रुप है हैलोजेंस, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये मेंबर शामिल हैं। ये सब सिंगल बॉन्डेड हैं, ये सिंगल ही बॉन्ड बना सकते हैं और 7 ग्रुप से इनका ताल्लुक है। ये वो कॉमन एलिमेंट्स हैं जो आप बार बार डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर्स और इन दिस लेक्चर एज वेल। तो इनके बारे में, इनकी बॉन्डिंग के बारे में आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए कि कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाता है, ताकि एनालिसिस के दौरान आप बिल्कुल जो है स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से जान सकें कि उसके बॉन्ड्स पूरे हैं या नहीं। अब हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप्स में कौन कौन से ग्रुप्स आ जाते हैं। तो टोटल 17 ग्रुप्स हैं, और इसमें से अबाउट सम वी स्टडी टुडे। सबसे पहले आप देख सकते हैं 4 कॉलम्स हैं इसमें। पहला है जी फंक्शनल ग्रुप, और इसमें एक तो फार्मूला दिया गया है, यानी फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला और साथ उसका नेम। नेक्स्ट में फंक्शनल ग्रुप की वजह से आपके पास उस किसी भी कंपाउंड को एक क्लास असाइन की जाती है, उसे कहते हैं क्लास ऑफ कंपाउंड। 3rd कॉलम है ये आपका। 4th में एग्जांपल्स दी गई हैं जो उसी फार्मूला पर बेस की गई हैं डिफरेंट एटम्स के साथ। तो पहला है जी हमारे पास जो पहला फंक्शनल ग्रुप है, उसका फार्मूला कुछ इस किस्म का है
जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रही है। लेकिन जैसा कि आपने अभी पहले देखा कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाती है, तो ये 1, 2, 3 और 4 बॉन्ड्स इस कार्बन के जस्टिफाइड हैं और ये सिंगल बॉन्ड बना रही है और आपके पास ये अपने ही जैसे कार्बन के साथ बना रही है। तो ये आपके पास इस स्ट्रक्चर को जिसमें सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन अटैच हैं, उसका नेम एज सच कोई नहीं होता, नन है, लेकिन क्लास के एतबार से इसे कॉमन क्लास अल्केन कहते हैं। यानी इसमें जो भी मेंबर्स आएंगे वो अल्केन से ताल्लुक़ रखेंगे। एग्जाम्पल्स में जैसा कि आप सबसे कॉमन और सिंपलेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं जो एक कार्बन पर भी मुश्तमिल होती है, जिसमें एक कार्बन अगर आप इसको निगलेक्ट कर दें तो सिर्फ एक कार्बन का यहाँ वाला जो बॉन्ड है नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ अटैच हो तो इसे CH4 मीथेन कहते हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल आप देख रहे हैं जिसका ताल्लुक अल्केन की क्लास से है, जिसमें एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, जैसा कि यहाँ आपने देखा। और ये बाकी जो पोजीशंस हैं जहाँ पर अगर कोई एटम हम शो नहीं करते तो अंडरस्टूड है कार्बन के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन लगाना। तो 1, 2, 3 हाइड्रोजन्स अगर यहाँ पर आप मेंशन करें कंडेंस फॉर्म में, ये तो ओपन फॉर्म है फॉर्मूला की, तो ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगी जिसमें 3 हाइड्रोजन्स के साथ ये CH3 बनेगा। फिर बॉन्ड है, फिर नेक्स्ट वाला भी 3 हाइड्रोजन्स के साथ CH3 बनेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें आप शनाख्त कर सकते हैं कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डेड है, तो इसे हम अल्केन क्लास कहेंगे। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास जिसमें कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डेड है, तो इसे हम अल्केन क्लास कहेंगे। सेकेंड फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास जिसमें कार्बन दूसरी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रही है, और चूंकि डबल बॉन्ड ये पहले ही ऑलरेडी बना चुकी है तो अब मजीद 2 बॉन्ड्स रिक्वायर्ड हैं, 2 के बाद 3 एंड 4। तो इस तरह से ये इसके 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो रहे हैं। डबल बॉन्ड बनाने की वजह से इसका जो नेम है डबल बॉन्ड है यहाँ पर, और इस क्लास को स्पेशली अल्कीन का नाम दिया जाता है। और इसकी एग्जांपल अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन्स अटैच कर दें तो 2 हाइड्रोजन्स इधर आ जाएंगे, तो ये H2C या CH2 भी लिखा जाता है, लेकिन एक्चुअली असल में कार्बन कार्बन से बॉन्ड बनाती है, तो लिहाजा बॉन्ड के साथ उन्हीं एटम्स को हम शो करते हैं जो बॉन्डेड हैं। तो H2C अगर लिखें या CH2 लिखें तो दोनों ठीक है। H2C है डबल बॉन्ड फिर CH2, तो ये आपके पास अल्कीन की एग्जाम्पल है जिसकी शनाख्त आपने कैसे की कि ये अल्कीन से है, क्योंकि इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है। इसी तरह तीसरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है जिसमें कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाए। ट्रिपल बॉन्ड बनाने की सूरत में इसे सिर्फ एक और एटम की ज़रूरत होगी, तो ये मिलकर 1, 2, 3, 4 बॉन्ड कंप्लीट कर रही है, और इसका जो नेम है वो है ट्रिपल बॉन्ड, और इसकी जो क्लास है वो है अल्काइन। अगर आप इसकी एग्जाम्पल को गौर से देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन अटैच हो सकती है, और हाइड्रोजन के अलावा मजीद कार्बन्स भी इन सब के साथ लगती हैं, कोई और एलिमेंट भी अटैच हो सकता है, लेकिन बेसिकली जो ये फार्मूला है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच करेंगे तो ये HC ट्रिपल बॉन्ड CH हो जाएगा। तो ये आपके पास है जी अल्काइन क्लास। नीचे आप देख सकते हैं ये प्रैक्टिस के लिए कुछ आपके पास स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, इसको आप जज करें। अभी हम देखते हैं, जैसा कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रक्चर की क्लास क्या है तो आप देखेंगे कि सारे बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड्स हैं, कार्बन पर मुश्तमिल है, तो आप इसको जज करेंगे कि ये अल्केन से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह जो सेकंड स्ट्रक्चर है इसमें अगर आप गौर करें तो सिंगल बॉन्ड है कार्बन के साथ, ये भी सिंगल है, लेकिन एक तरफ डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड की मौजूदगी इसके क्लास को डिफाइन करी है, तो ये अल्कीन क्लास से ताल्लुक़ रखता है। इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो तमाम पोजीशंस पर सिंगल बॉन्ड है, एक पोजीशन ऐसी है जहां पर ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड की बदौलत आप इस क्लास को क्या नाम देंगे? अल्काइन क्लास। तो ये स्ट्रक्चर अल्काइन क्लास से ताल्लुक़ रखता है। नेक्स्ट जी जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसमें तमाम बॉन्ड्स ही आपको सिंगल नजर आ रहे हैं, तो ये इन तीनों में से अल्केन क्लास से ताल्लुक़ रखता है। इन द लास्ट स्ट्रक्चर यू सी CH3 बॉन्ड है, फिर C है, ट्रिपल बॉन्ड है, फिर CH है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड इज द मेन फंक्शनल ग्रुप हेयर जो इसकी क्लास अल्काइन शो कर रहा है। तो ये इस तरह से आप किसी भी स्ट्रक्चर को देखकर उसके अंदर मौजूद डबल्स, ट्रिपल या सिंगल बॉन्ड से उनकी क्लास का अंदाजा कर सकते हैं। तो ये 3 मेजर जो हैं फंक्शनल ग्रुप्स थे। अब मजीद नेक्स्ट
फोर्थ फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, वो है जी कि अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ लिंक होकर एक और कार्बन के साथ जुड़ी हो, यानी दो कार्बन्स के दरमियान अगर ऑक्सीजन लिंक हो जाए, तो ये एक नया फार्मूला फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से है, जिसमें कार्बन 4 बॉन्ड्स तो पूरे कर रही है और ऑक्सीजन एक न्यू एलिमेंट यहाँ पर आपके पास आ गया। जैसे कि आपने शुरू में देखा कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है, या आपके पास एक एटम के साथ बना सकती है या दो के साथ, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटर में मौजूद है, ये दो ही बॉन्ड बना सकती है, तो एक इसने इधर बना लिया है, एक इसने इधर बना लिया है। इस लिंकेज को ईथर लिंकेज कहते हैं, इस क्लास को ईथर कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कार्बन के साथ उसी तरह आप 3 हाइड्रोजन अटैच कर लें या कोई और कार्बन अटैच कर लें, तो ये हम सिंपल हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं। तो 1 2 3 हाइड्रोजन से इसका जो लिंकेज है क्या बनेगा, CH3। तो ये देखें आपके पास CH3 है, फिर क्या है जी ऑक्सीजन, फिर क्या है जी अगेन CH3 अटैच कर लें, तो ये आपके पास जो है ईथर की पहली एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आपकी अपनी मर्जी है, जितने मर्जी कार्बन अटैच करते जाएं और उनकी बस आपने उनके बॉन्ड्स पूरे करने हैं, वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। अगर आप सेकंड एग्जांपल को देखें तो इसमें आपको ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन नजर आ रही हैं, तो उसकी वजह क्या है कि ऑक्सीजन ये है, ये वाली जो कार्बन है वो ये वाली है, यानी उसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। अब एक इजाफी जो जगह थी यहां पर CH3 अटैच हो गया, यानी यहाँ कार्बन और इन दो जगहों पर हाइड्रोजन अटैच हैं, तो ये बन गया CH3 CH2O, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे भी CH2 और CH3, तो ये स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप हुआ है। ये है ईथर। इससे नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है वो है जी X। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज बॉन्ड। अभी आपने शुरू में देखा कि हैलोजेंस के पास सलाहियत होती है कि वो एक ही बॉन्ड बनाते हैं। ये बॉन्ड रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इसके साथ कोई भी एटम अटैच कर सकते हैं, लेकिन बॉन्ड ये एक ही बनाएगा। अब इस X में क्या आ जाता है, फ्लोरो F, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आयोडो, ये ग्रुप्स हैं डिफरेंट जो अटैच हो जाते हैं। इसको कलेक्टिवली हम हेलो ग्रुप का नाम देते हैं। और इसमें पहला मेंबर जैसा कि आपने अभी देखा फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो हैं। क्लास के एतबार से इसे कहा जाएगा अल्काइल हैलाइड। एग्जाम्पल्स में अगर आप देखें तो कोई भी मेंबर आप इसके पीछे अटैच कर सकते हैं। लाइक एक कार्बन वाला ग्रुप लगा लें तो CH3 बनेगा, X में कुछ भी इनमें से आपके पास आ सकता है ग्रुप। 2 कार्बन वाला अटैच कर लें तो साथ Cl लगा लें, Br लगा लें, ये देखें जी ये आपका पीछे ग्रुप अटैच है और साथ ये ग्रुप लगा हुआ है हमारा X, जिसकी वजह से इस स्ट्रक्चर को हम अल्काइल हैलाइड कह रहे हैं। सेकेंडली इस स्ट्रक्चर में आप देखें तो Br ये भी इसी ग्रुप से ताल्लुक रख रहा है, तो इसे हम ब्रोमो ग्रुप कहेंगे, लेकिन क्योंकि ये आपके पास कार्बन की चेन के साथ अटैच है तो इसे अल्काइल हैलाइड की क्लास में ही स्टडी करेंगे। तो ये आपके पास अल्काइल हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप है। अब नीचे आप कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स देख सकते हैं। लाइक हम इनमें से देखते हैं कि कौन सा ईथर है, कौन सा अल्काइल हैलाइड है। इस स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखें तो हर तरफ कार्बन का आपस में लिंकेज है। एक लिंकेज है जहां पे ऑक्सीजन अटैच है, यानी लिंकेज है। एक लिंकेज है जहां पे ऑक्सीजन अटैच है, यानी COC लिंकेज आपको यहां देखने को मिल रहा है, जिसकी बदौलत ये स्ट्रक्चर ईथर से ताल्लुक रखता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखें तो कार्बन 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 का लिंकेज है, लेकिन नीचे बॉटम प्लेस पर आपको फ्लोरो ग्रुप अटैच होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसकी बदौलत ये स्ट्रक्चर अल्काइल हैलाइड से ताल्लुक रखता है। इस तरह हम फंक्शनल ग्रुप को देखकर उसकी क्लास का, उसके ग्रुप का अंदाजा लगा सकते हैं। नेक्स्ट में इस स्ट्रक्चर में देखें तो अगेन यहाँ पे कार्बन कार्बन का लिंकेज है, फिर ऑक्सीजन है, फिर कार्बन, यानी कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का लिंकेज आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, तो जिसकी वजह से इसका ताल्लुक ईथर की क्लास से है। लास्ट स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पर कार्बन 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 के लिंकेजेस हैं। टॉप पर आप क्लोरीन का ग्रुप देख रहे हैं, क्लोरो ग्रुप देख रहे हैं, ये वाला। सो इसकी वजह से इस क्लास को अल्काइल हैलाइड की क्लास हम कहेंगे। तो ये हमारे जो 4 और 5th फंक्शनल ग्रुप्स हैं, इसी तरतीब से आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है जी 6th फंक्शनल ग्रुप, दैट इज OH। ये भी बॉन्ड ये शो कर रहा है। नाउ इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम O और H, और ये मिलकर ये बॉन्ड शो करें कि ये ग्रुप अगर किसी भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो ये एक ही मजीद जो है बॉन्डिंग कर सकता है। इस ग्रुप का नाम है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इसकी वजह से जो आपके पास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो क्लास असाइन की जाती है उसे या तो अल्कोहल कहते हैं कॉमनली, और या अल्कानोल कहते हैं। तो ये दोनों नेम आपने लर्न आउट करने हैं।
अब ये जो स्पेस है ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि आप किसी भी ग्रुप को इसके साथ अटैच कर सकते हैं, लाइक एक कार्बन वाला या दो कार्बन वाला या तीन या चार या अप टू सो ऑन। तो ये जो OH ग्रुप के साथ अगर ये CH3 अटैच है तो बेसिकली ये आपके पास रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये अल्कोहल की क्लास से ताल्लुक़ रखता है। इसमें भी दो कार्बन हैं और ये OH ग्रुप अटैच है तो ये भी अल्कोहल की क्लास से ताल्लुक़ रखता है। इससे नेक्स्ट इसी से लिंक करता हुआ एक और फंक्शनल ग्रुप जो कि है SH, 7th फंक्शनल ग्रुप है ये। इसको नेम दिया जाता है स्पेशली मरकैप्टो और इस क्लास को थायो अल्कोहल या थायोल कहते हैं। और एग्जाम्पल में आप उसी तरह देख सकते हैं, लाइक अगर एक कार्बन वाला होता तो CH3SH लगा होता, दो कार्बन वाला यहाँ पर आप देख रहे हैं तो CH3CH2SH, यानी इसके पीछे भी कोई भी कार्बन चेन आप अटैच कर सकते हैं, चाहे वो एक कार्बन पर हो, तीन पर हो, चार पर हो या पांच पर हो। तो ये है आपके पास थायो अल्कोहल की क्लास। अब इन दोनों की भी प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स देखें। ये पहला स्ट्रक्चर है जी, इसमें जी कार्बन कार्बन और कार्बन का लिंकेज है, लेकिन जो बॉटम में आपको SH का ग्रुप नजर आ रहा है जिसकी वजह से इस कंपाउंड का ताल्लुक कौन सी क्लास से है, थायो अल्कोहल या जिसे थायोल कह सकते हैं। इसी तरह इसको देखें तो कार्बन 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 के लिंकेजेस के साथ एक नीचे बॉटम लाइन पर आपको OH ग्रुप नजर आ रहा है, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जिसकी वजह से इस क्लास को अल्कोहल कहेंगे। नेक्स्ट में भी कार्बन के लिंकेजेस हैं लेकिन एक पोजीशन पर SH का ग्रुप है जो इंडिकेट कर रहा है कि ये थायो अल्कोहल यानी थायोल की क्लास से ताल्लुक रखता है। इससे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखें तो तीन कार्बन आपस में लिंक्ड हैं और एक तरफ OH लगा हुआ है, तो ये अल्कोहल की क्लास से ताल्लुक रखता है। आपने कैसे रिकॉग्नाइज किया? आप इस ग्रुप को जानेंगे कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसकी वजह से इस क्लास को हम क्या नाम दे रहे हैं, अल्कोहल क्लास। तो ये आपके पास 7th हो गया। अब हम देखेंगे 8th फंक्शनल ग्रुप जो नाइट्रोजन से लिंक है, NH2। NH2 ग्रुप को अगर देखें आप तो ये भी मजीद दो तो बॉन्ड्स यहाँ बना रहा है, तो एक बॉन्ड ये और मजीद बनाता है, तो ये भी मजीद दो तो बॉन्ड्स यहाँ बना रहा है तो एक बॉन्ड ये और मजीद बनाता है लिंकेजेस में, और इसको हम कहते हैं बाय नेम अमाइनो ग्रुप। क्लास के लिहाज से ये है अमाइन, और एग्जाम्पल के लिहाज से देखें तो NH2 के पीछे यहाँ पर बॉन्ड है जो कि शो नहीं हुआ लेकिन ये एक बॉन्ड बनाता है, और वो एक कार्बन पर मुश्तमिल होती है, दो कार्बन पर मुश्तमिल होती है। चेन आप कार्बन की जितनी मर्जी बढ़ा लें, इसकी शनाख्त NH2 के ग्रुप की वजह से, जिसकी वजह से इसे हम अमाइंस कहते हैं। नेक्स्ट जो मेंबर है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड बनाकर नाइट्रोजन के साथ अटैच है और साथ हाइड्रोजन का एटम है। यहाँ पर आपने देखा कि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाकर तीन एटम्स को जोड़े हुए है, यहाँ पर उसी नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है और इस ग्रुप को अमाइनो ग्रुप कहते हैं और ये अमीन्स कहलाते हैं। और यहाँ पर जो लोकेशंस आप देख रहे हैं, ये दो बॉन्ड्स, यहाँ पर हम दोनों हाइड्रोजन्स भी अटैच कर सकते हैं, या एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ कार्बन, या दोनों तरफ कार्बन भी लगा सकते हैं। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज में कोई भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप ये है आपका, यानी कार्बन डबल बॉन्ड लिंक्ड विद NH। तो इसकी एग्जांपल अगर देखें, अगर दोनों हाइड्रोजन अटैच कर लें तो ये H2C डबल बॉन्ड NH हो जाएगा, और अगर एक तरफ कार्बन और एक तरफ हाइड्रोजन अटैच कर लें तो कार्बन के बॉन्ड्स पूरे करने के लिए आपको तीन हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, जो कि आप यहाँ दिख रहे हैं। तो ये आपके पास अमाइंस क्लास है। 10th फंक्शनल ग्रुप है आपका जिसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाकर नाइट्रोजन के साथ अटैच है और कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो रहे हैं और नाइट्रोजन के भी 1 2 3 बॉन्ड्स पूरे हो रहे हैं। इस ग्रुप को सायानो ग्रुप कहते हैं। इस क्लास को अल्काइल सायानाइड या अल्केन नाइट्राइल का नाम दिया जाता है। ये वैकेंसी ये शो कर रही है कि यहाँ कोई भी कार्बन अटैच कर सकते हैं, एक कार्बन वाली चेन, दो वाली चेन, तीन वाली चेन। तो यहाँ पर एक कार्बन अटैच है, तो फंक्शनल ग्रुप ये है जो इसकी क्लास अल्काइल सायानाइड या अल्केन नाइट्राइल क्लास को शो कर रहा है। तो प्रैक्टिस एग्जांपल्स देखें अगर आप, तो पहला स्ट्रक्चर जिसमें आपको कार्बन सिंगल बॉन्डेड कार्बन और डबल बॉन्ड NH नजर आ रहा है, इस ग्रुप की वजह से ये अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, इसे हम अमीन्स कहेंगे। ये अमीन क्लास से ताल्लुक रखता है ये कंपाउंड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो सारे कार्बन लिंकेजेस आपस में सिंगल बॉन्डेड हैं। एक तरफ टर्मिनल पर कॉर्नर पर CN का ग्रुप लगा है जो कि सायानो है, आपने भी देखा थोड़ी देर पहले। इसको हम अल्काइल सायानाइड की क्लास में असाइन करेंगे, तो ये कंपाउंड अल्काइल सायानाइड से ताल्लुक रखता है। इससे जो नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन कार्बन के सिंगल लिंकेजेस हैं, लेकिन एक तरफ टर्मिनल पोजीशन पर NH2 का ग्रुप अटैच है, जो कि आपने टॉप पर देखा।
तो इसका ताल्लुक, एक स्ट्रक्चर का ताल्लुक अमाइनो ग्रुप की वजह से, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है, क्लास इसकी क्या कहलाएगी, अमाइन। लास्ट में जो स्ट्रक्चर है उसमें अगेन आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन के लिंकेजेस हैं, और ये CH डबल बॉन्ड NH का ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है जो आपने यहाँ पर देखा। बस यहाँ पर कार्बन के साथ 2 ग्रुप्स की बजाय ये डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। इसको आप बेसिकली अमाइंस कहते हैं, और इस स्ट्रक्चर का ताल्लुक क्लास ऑफ अमाइन से है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शनल ग्रुप्स। रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आप इस सब फंक्शनल ग्रुप्स को बाय रिटन प्रैक्टिस जो है प्रिपेयर करेंगे और अच्छी तरह लर्न आउट करेंगे, क्योंकि आगे जाकर ये बहुत सारी जगहों पर यही फंक्शनल ग्रुप्स आप स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।